बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अब जो लोग वंडर कर रहे हैं कि मेरे हाथ पे क्या हुआ, कल वो अपनी फ्रेंड्स के साथ साइकिलिंग करी थी घर के बाहर। मुझे भी बड़ा शौक़ है कि मैं नई नई चीज़ें ट्राई करूँ, तो बचपन में क्योंकि साइकिल चलानी नहीं सीखी थी तो सोचा कि ये काम भी हम यूट्यूब से सीख लेते हैं। तो वो सीख तो लिया, लेकिन ऑब्वियसली ऑनलाइन सीखने में और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में बड़ा फ़र्क होता है। सो फॉर एनीवन हूज़ वंडरिंग हाथ पे क्या हुआ है, कल मैं गिर गई थी हाथ के ऊपर, तो ज़रा सा रिस्ट को स्टेबलाइज़ किया हुआ है। तो मैंने कहा वो क्लियर कर दूँ, लोग फिर 100 बातें सोचते हैं। परेशानी की कोई बात नहीं है, जस्ट सॉर्ट ऑफ अगर कहते हैं ना स्प्रेन्ड माई रिस्ट काइंड ऑफ सिचुएशन। सो एक तो ये बात हो गई। अब आपको पता है व्यूअर्स, लाइव शो है, ज़िंदगी आपको पता है कोई हर रोज़ एक जैसी तो होती नहीं है। अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं, और जहाँ हम अप्स एंड डाउन्स की बात करते हैं वहाँ पे व्यूअर्स फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स, यानी कि पैसों के मामले में एक तो सेहत की टेंशन होती है इंसान को, और दूसरी ये होती है कि फाइनेंशियली जो पैसों का मामला होता है उसके अंदर इंसान स्टेबल हो। लेकिन किसी भी चीज़ की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी हमारे PTV न्यूज़ के व्यूअर्स को। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, और मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात पे कि जब आप लोगों से एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बल्कि वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे गुफ्तगू करने का मौका मिलता है। और पाकिस्तान टेलीविज़न PTV नेटवर्क की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमारे इतने ज़्यादा माशाल्लाह वेरियस चैनल्स हैं कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपसे गुफ्तगू और बात करने का मौका मिल ही जाता है। लेकिन जब एक ही शो दोनों चैनल्स पे जाता है तो उसकी अपनी एक एक्साइटमेंट और खुशी होती है। सो PTV न्यूज़ एंड PTV होम दोनों को वेलकम करना चाहूँगी। अब बात करते हैं उसकी जिसकी तरफ मैंने एक इंडिकेशन दी थी। व्यूअर्स, एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि अपनी बिज़नेस करना या अपना काम स्टार्ट करना एक बहुत ही ऑन ट्रेंड चीज़ है आजकल। बाहर के ममालिक में इतना ज़्यादा इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि वर्किंग हो रही है। बहुत से लोग अपने अपने नए काम और नई बिज़नेस स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये ट्रेंड आप ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखते हैं। क्योंकि देखिए व्यूअर्स, आजकल इन्वायरमेंट जैसी चल रही है, नौकरियाँ कम हैं और क्वालिफाइड लोग ज़्यादा हैं। अब डिग्रीज़ के साथ बच्चे बच्चियां घूम रहे हैं, ऐसे लोग अपने मतलब नौकरियां ढूंढ रहे हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी क्वालिफ़िकेशंस हैं। लेकिन क्वालिफ़िकेशंस आपके पास PhD लेवल की भी हो, लेकिन अगर नौकरी ही नहीं अवेलेबल मार्केट के अंदर तो बंदा क्या करेगा अपना। सो ये एक बहुत बड़ी कंसिड्रेशन है। सप्लाई एंड डिमांड की बात होती है। अब अगर डिमांड ही नहीं है तो आप जितनी भी सप्लाई क्रिएट कर दें, इट मेक्स नो डिफरेंस। सो क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाहे आपकी अपनी नौकरी हो या ना हो, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपको एक साइड इनकम या एक और इनकम ज़रूर प्रोवाइड करता है। अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। हम क्या करते हैं कि हम एक कोई जॉब करते हैं और उस जॉब पे अपनी सारी ज़िंदगी कमिट और डेडिकेट कर देते हैं। फिर एक टाइम आता है जो बहुत सी, बल्कि ज़्यादातर जो वर्क इन्वायरमेंट्स होती हैं वहाँ पे फिर रिटायरमेंट वाली बात आ जाती है। अच्छा, फिर लोग जब रिटायर कर जाते हैं तो उसके बाद देखिए 60, 60, 65 एक्चुअली अगर आप सोचें तो कोई एज तो है नहीं। 60, 65 पे जब बंदा घर पे बैठ जाता है तो बहुत टेंशन और एंग्जाइटी में भी आता है। तो एक यंगर जनरेशन है जो जॉब्स की तलाश में है, और फिर एक ऐसी जनरेशन है जो जब रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं लोग, तो उसके बाद अपने आप को ऑक्यूपाइड रखने के लिए या अपने आप को मेंटली स्टिमुलेटेड रखने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। सो साइड बिजनेसेस या एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही ब्रिलियंट ऑप्शन है। लेकिन अगेन उसके साथ फिर ऐसे सवाल उठ जाते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे। अपनी कोई भी बिज़नेस, कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए लोगों के जहन में एक ये बात स्टक होती है कि भाई अपना काम स्टार्ट करने के लिए लाखों में या मिलियंस में तो होने चाहिए। किसी से भी बात करो, छोटी से छोटी बिज़नेस की भी बात करो, तो लोग कहते हैं कि भाई 20-25 लाख होंगे तो फिर हम कुछ सोच सकते हैं। तो 20-25 लाख नौकरी पेशा इंसान कहाँ से अक्यूमुलेट कर सकता है एकदम से? कहीं से कोई दे या कोई बंदा लोन ले ले या कोई चीज़ कर ले तो फिर ही कुछ बन सकता है। सो क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और ऐसे मौके हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी के अंदर आप कोई ना कोई काम स्टार्ट करें, आपको कोई ट्रेनिंग मिल जाए, कोई ऐसे सेंटर्स, तो इससे रिलेटेड भी बात करेंगे। फिर आपकी मुलाकात कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर से भी करवाएंगे जिन्होंने अपनी ही छोटी इन्वेस्टमेंट या ऑलमोस्ट नो इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी बिजनेसेस को स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, कैसे आगे बढ़े और क्या स्टेप्स थे जो उन्होंने लिए। आज हम इस पे ज़रूर बात करेंगे।
अच्छा, लोग बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, आइडिया बड़ा अच्छा होता है कि भाई हम ये वाला काम करेंगे और इसको आगे लेके चलेंगे। जैसे कि मेरी एक बड़ी क्लोज फ्रेंड है, उसका आइडिया बहुत अच्छा था लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना ही नहीं आया, यानी कि उसको ऑन ग्राउंड लाना नहीं आया। बहुत ही अमेजिंग सूप्स बनाती थी वो, सूप्स और साथ में उसके एपेटाइजर्स। तो उसने ना अपनी सूप एंड एपेटाइजर यानी कि सूप, मतलब उसने उसका नाम ही सूप किचन रख दिया कराची में। तो उसने कहा कि यार अब मैंने सोचा है कि मैं ना सूप जो है ना इतनी 1 लीटर के छोटे टब जैसे मिलते हैं, 1 लीटर के टब्स में बना के बड़ी अच्छी पैकेजिंग करके, क्योंकि सूप आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो उसने विंटर में ये काम शुरू किया। मसला सिर्फ ये हुआ कि जब विंटर में तो काम किया, सर्दियों में तो ये काम 3-4 महीने चल जाता है, लेकिन पूरा साल कोई भी सूप नहीं पीता। सो वो आइडिया बड़ा अच्छा था, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम ये आई कि सिर्फ सूप और एपेटाइज़र तक जब उन्होंने अपने आप को रखने की कोशिश की तो वो काम ऑब्वियसली सिर्फ 4 महीने का बन गया। फिर उन्होंने कश्मीरी चाय का कहवा बनाना शुरू किया और 2-3 और चीज़ें करनी शुरू की जो एडिशंस थी। ये सारी चीज़ें उनकी विंटर की हो गई और फिर जब गर्मियाँ आती थी तो बादाम का शरबत, संदल की शरबत की बोतलें बनाना, जैम्स, वेरियस डिफरेंट चीज़ें बनाना। और फिर एक दफ़ा काम स्टार्ट करके रोक के फिर उन्होंने जब रीस्टार्ट किया तो पूरे साल का प्लान बना के वो आगे चली। और आज माशाल्लाह कराची में उनकी बड़ी सक्सेसफुल केटरिंग की और होम डिलीवरी की बिज़नेस है। और उनको बाकायदा अब तो वो वाला सिचुएशन आ गई है कि मतलब 40-50 लोगों का अगर इवेंट हो, 100 बंदे का भी हो, तो वो और उनकी पूरी टीम उसको केटर भी करते हैं। कहाँ उन्होंने एक सूप किचन और एक सूप के बैग के वो बॉक्सेस से स्टार्ट किया और लिटरली व्यूअर्स, आई थिंक उन्होंने कोई 20-25 हज़ार रुपये से अपना ये काम स्टार्ट किया था। सो बात ये कि 20-25 हज़ार रुपये भी बड़ी एक रकम है, लेकिन एक ऐसा अमाउंट है जो मैनेजेबल है। एंड एट द सेम टाइम जब भी एंटरप्रेन्योरशिप या साइड बिजनेस की तरफ भी जाना है तो सेंसिबल अंदाज में जाना है। ये नहीं है कि मिसगाइडेड मिसाइल की तरह निकल जाना है और बस बेहंगम अंदाज में चीज़ करना है। जो चीज़ प्रॉपर तरीके से, तरतीब से, थोड़ी रिसर्च के साथ, फोकस के साथ की जाती है, व्यूअर्स आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि उस चीज़ में ज़्यादा चांसेस होते हैं कामयाबी के। खैर, किचन में बढ़ते हैं। मेरी बहुत ही प्यारी सहेली, मेरी बहन, उनको बड़ा मैंने मिस किया पिछले दिनों में, शेफ़ तैयबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मिस तो हमने भी बहुत किया, बहुत ज़्यादा किया। बस सोशल मीडिया पे ही हमारा एक रोमांस चलता रहा एक दूसरे के साथ। अच्छा, ये बताइए मेरी जान के जब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप या साइड बिजनेस की, माशाल्लाह आप एक काम नहीं करते हो, आपने वेरियस डिफरेंट चैनल्स बनाए हुए हैं अपने। कुछ अपनी गाइडेंस, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गाइडेंस दोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें, जिस वक्त हम बिज़नेस की बात करते हैं तो हम हमेशा प्रॉफिट को जहन में रखते हैं। आप रिस्क फैक्टर जो है उसको सबसे पहले अपने माइंड में रखें। क्यों? क्योंकि लॉस जो है वो साइड बाय साइड हमारे बिज़नेस के चल रहा होता है। हमारा मेन जो फोकस होता है, जिस वक्त हम कोई भी नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, हम प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। डेफिनेटली करना चाहिए, हम उसी के लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन आप जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं ना, उनको भी इनिशियल लेवल पे अपने माइंड में रखें। पता है होता कि लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अभी बिजनेस का आइडिया भी नहीं होता, बिल्कुल, और कह रहे होते हैं कि यार हम सीख रहे हैं, साथ साथ फिगर आउट कर लेंगे। बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर आप 40 लाख की इन्वेस्टमेंट ना करें ना, बिल्कुल, फिर आप छोटे अमाउंट से शुरू करें और बिल्डअप करें। हर बंदे को ये होता है कि फास्ट फॉरवर्ड पे, बिल्कुल, आज बिजनेस शुरू किया, आज प्रॉफिट आया। और मैं कल ही किसी से डिस्कशन कर रही थी फ़ोन के ऊपर, तैयबा जी, के वो अपना प्रोडक्शन हाउस बनाना चाह रहे हैं। एक ग्रुप है, बाहर के लोग कुछ यहाँ के मिलजुल के। हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप उसमें इन्वॉल्व होंगी, ये वो, हम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा देखें, आपकी इसी बात से मैं घबरा गई हूँ कि आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। देखिए, आप लोगों के लिए भी एक नया काम है। अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो ज़रा एक छोटे स्केल पे स्टार्ट करें, फ़ौरन ही आके एक करोड़ों वाली चीज़ में ना छाल मारे ना। तो उनको भी मेरी बात की थोड़ी समझ आई, क्योंकि होता ही है कि जब तक लोग ये नहीं कहते ना कि हम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो लोग भी नहीं इम्प्रेस होते। लेकिन सोचने की बात है तैयबा जी, इतनी सी चीज़ से इतनी बड़ी चीज़ बनाना, ये एक कारनामा है। इतने पैसों से इतनी सी चीज़ निकालना क्या बड़ी बात है। और आपने मेरा पूछा तो मैं क्योंकि जॉब कर रही थी, जॉब के साथ मैंने जो है वो मेस सर्विसेज को प्रेफर किया, क्योंकि मैं ऑफिसेज में जो है ना वो टिफ़िन सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ये सोचा कि देखें, कुछ भी हो, लंच करना लोग नहीं छोड़ते। अब जिसको डाइट चाहिए मैं उसको वो प्रोवाइड करूँगी, जिसको डेली बेसिस पे जैसे खाना है वो चाहिए तो मैं वो प्रोवाइड करती हूँ। इसको मैनेज करना मेरी जॉब के साथ बड़ा ईजी था, तो ये मुझे बेहतर लगा, इसलिए फिर मैंने कोरोना में इसको स्टार्ट किया था। बिल्कुल, तो ये ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे ना सर्वाइव मैंने किया, जिसकी वजह से कोरोना में। और बात ये कि तैयबा जी देखिए,
एज अ शेफ इवन, एक हो गया कि आपने अपनी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट की और आपने डेली सर्विसेज प्रोवाइड की, एक हो गया आपने केटरिंग की, उसी के साथ आपने टेलीविजन पे भी काम किया, अपने सोशल मीडिया पे भी आपने प्रेजेंस बनाई, आपने 3-4 एवेन्यूज बना लिए अपनी ही फील्ड में पैसे बनाने के। और आप कोई भी काम, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उसमें आपकी नो हाउ जो है, आपका नॉलेज उसके बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल। अब देखिए मेरा एक्सपीरियंस है कुकिंग का, तो मैं कोई मतलब जैसे मुझे आप कह दें कि मैं डिज़ाइनर बन जाऊँ और ये सब चीज़ें, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। जान मैंने ये किया हुआ है ना, मैंने कपड़ों का भी काम किया, मैंने सैलून का भी किया, ये भी किया, एंड में फिर वही हुआ ना कि मॉर्निंग शो, और जिसमें मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट था ब्यूटी एंड नेचुरल एंड ऑर्गेनिक चीज़ें, फिर मैंने उसकी अपनी एक लाइन शुरू की और खुद ही की। और तैयबा जी मैंने जो अपनी बिजनेस भी स्टार्ट की वो बड़ी छोटे स्केल पे स्टार्ट की। एक्चुअली जो मैंने सैलून खोला, जो मैंने जिम खोला, जो रेस्टोरेंट खोला, जो कपड़ों का किया, उसमें तो बहुत ज़्यादा पैसों की इन्वेस्टमेंट की और बड़ा नुकसान भी हुआ। और आप सोचे कि स्किन केयर और हेयर केयर की ऑर्गेनिक काम मैंने इतने से शुरू किया और पार्टनर के साथ किया, और अल्लाह का बड़ा करम हुआ है कि अल्लाह का शुक्र है वो बड़ा अच्छा चल पड़ा है काम। बट वही वाली चीज़ होती है ना, थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी पहली चीज़ ही कामयाब हो जाए। सो बैलेंस के साथ। अच्छा, आज हम किचन में क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं चिकन फजीता राइस। नाइस, यमी, थोड़ा डिफरेंट हो जाए। और इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। चिकन फजीता राइस के लिए चावल 1 किलो, मुर्ग का गोश्त बोनलेस हम इस्तेमाल करें 1 किलो, तेल हस्बे ज़रूरत, प्याज 3 से 4 अदद, शिमला मिर्च 2 से 3 अदद, अफ्रीकन चिली 2 से 3 अदद, अदरक लहसुन की पेस्ट 1 खाने के चम्मच, टमाटर 2 अदद। चिकन मैरिनेशन के लिए नमक हस्बे जायका, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, ऑरिगेनो जो है हम आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं, दड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, केचप 1 खाने का चम्मच और चिली सॉस 1 चाय का चम्मच। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो बोनलेस चिकन है उसको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया और इसको हम जितनी भी मैंने मैरिनेशन बताई है इसके साथ हम एटलीस्ट 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट कर देंगे और अदरक लहसुन की पेस्ट भी इसमें ऐड कर देंगे और राइस जो है हम बॉईल कर लेंगे। और तीसरा जो इसका स्टेप होगा वो ये कि आपने थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें 1 अनियन जो है उसको आपने हल्का सा लाइट ब्राउन कर लेना है, क्योंकि ताकि हमारे चावलों का जो कलर है ना वो बड़ा अच्छा सा आ जाएगा उससे। और उसमें फिर हम जितना हमारा चिकन है उसको हमने कुक कर लेना है और जिस वक्त वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा एंड में हमने उसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड करनी है। मैंने इसमें सिर्फ शिमला मिर्च ऐड की है, आप चाहें तो इसमें येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर के लिए मैं टोमेटोज़ यूज़ कर रही हूँ और ये सब चीज़ें हम चिकन के साथ ऐड करके सिर्फ सौते करना है आपने इसको। और उसके बाद हम राइस के साथ जो है इनको सबको मिक्स कर देंगे, अच्छे से टॉस करेंगे, राइस को दम देंगे और सर्व करेंगे। अच्छा, ये अफ्रीकन चिली क्या होती है? अफ्रीकन चिली जो है वो अफ्रीका से ही मंगवाई जाती है और ये बड़ी मतलब तेज़ होती है। किधर है ये? पड़ी हुई, काट दी अब मैंने। अच्छा, काट दी जी, ये पड़ी। अच्छा, पर रेड होती है? रेड होती है, रेड वाली बहुत ज़्यादा तेज़ होती है क्योंकि हमने अब चिकन में जो है वो बड़े नॉमिनल से मसाले डाले हैं और जो इसका फ्लेवर है ना फजीता वो इससे डेवलप होगा। इससे डेवलप होगा, बिल्कुल सही। एक्चुअली व्यूअर्स, अल्टीमेटली वही वाली चीज़ होती है। मैक्सिकन पेपर्स भी अवेलेबल होते हैं, मतलब पाकिस्तान में क्योंकि ज़रा लिमिटेड इस किस्म की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अच्छा, मुझे आज तक जिस बात की समझ नहीं आई वो ये कि पिछले 15-20 सालों से ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान में मैक्सिकन रेस्टोरेंट्स खोले जा रहे हैं और वो चलते नहीं हैं जी। अब जाके लोगों को समझ आई है कि मैक्सिकन खाना एक्चुअली हमारे देसी खाने से बड़ा सिमिलर है, बिल्कुल, और बड़ा मज़े का होता है। मज़े का होता है। आई रिमेंबर कुछ साल कोई हमजा बहुत छोटा था तो आई थिंक कुछ 15 साल पुरानी बात होगी कि बड़े ही ये DHA में लाहौर में H ब्लॉक की मार्केट है, उधर खुली थी एक बड़े मज़े की लोको समथिंग मैक्सिकन, खैर वो बंद हो गई इसीलिए उसका नाम ले रही हूँ। एंड आई रिमेंबर कि हम इतने शौक से जाके कुछ फ्रेंड्स जो है ना ग्रुप जाके खाते थे और जब भी जाते थे वहाँ पे कोई नहीं होता था। तो मैंने पूछा उनसे, कहते बाजी समझ नहीं आती कि मतलब ऐसा खाना हमारा, ये खाना इतना हमारे अपने खाने से सिमिलर है लेकिन डिफरेंट और मज़े का, लोग आते ही नहीं है। और अब देखिए ऐसा ट्रेंड चला बिल्कुल मैक्सिकन स्पेनिश उस एरिया के खाने का, स्पेनिश कुजीन का कि बड़ा मज़े का है। सो पॉइंट ये कि व्यूअर्स, फहीता राइस, अब देखें ना बिरयानी पुलाव वगैरह हम कितने शौक से खाते हैं, ये वहाँ की बिरयानी पुलाव टाइप चीज़ ही है जी, और बड़े मज़े की और बड़ी डिफरेंट।
एंड एक आपको वेरिएशन मिल जाती है, थोड़ी सी आपको ऑप्शन, जहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल इस किस्म की चीज़ को रायते, जिस तरह पुलाव हम रायते के साथ खाते हैं, बिरयानी रायते के साथ, तो ये चीज़ जो है आप सावर क्रीम एंड सालसा के साथ खा सकते हैं। गुआकामोली, एवोकाडो खैर बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए ज़्यादातर लोग अवॉइड ही करते हैं, लेकिन अगर आप अफोर्ड करते हैं तो एवोकाडो के साथ गुआकामोली बना ली। ये सारी चीज़ें जो है ना एक बड़े मज़े की एडिशन होती है। हमारा कचूमर सैलेड होता है, उनका सालसा होता है। सो वेरिएशंस है, राइट, जी, ऑन थिंग्स। सो व्यूअर्स, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दें। हम व्यूअर्स जाएंगे छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज के प्रोग्राम में हम एंटरप्रेन्योरशिप या अपने काम को स्टार्ट करना या साइड बिजनेस को स्टार्ट करना। व्यूअर्स देखें, इन्फ्लेशन और पैसे और पैसों के मसाइल पूरी दुनिया में चल रहे हैं। अभी मैं पिछले दिनों कनाडा में और अमेरिका में थी, हर दूसरा बंदा टकरे मार रहा है कि यार नौकरी नहीं है, यार काम ही नहीं है, यार जो कमा रहे हैं उससे हम लोगों का गुजारा ही नहीं चल रहा। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में इशू नहीं है, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन का एक प्रॉब्लम चल रहा है और पूरी दुनिया सफ़र कर रही है। लेकिन हम कुछ हद तक हाथ पे हाथ धर के रोने पिटरे डाल रहे हैं। बाहर के मुल्क में लोग क्या कर रहे हैं कि यार अगर इस तरह मैनेज नहीं हो रहा तो चलो ये भी कर लेते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं, कुछ ये भी कर लेते हैं। डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल रखने के लिए। सो हम क्या कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, इससे रिलेटेड गाइडेंस लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था, साइड बिजनेस की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, मेन अपनी कोई काम, कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करने के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या मौके हैं दुनिया में, वो तो एक सेपरेट इशू है, लेकिन पाकिस्तान में ही बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। व्यूअर्स, अब आप लोग कहेंगे कि मैं क्या अजीब बात कर रही हूँ, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ तो अमेरिका में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है। एक्चुअली नहीं व्यूअर्स, पाकिस्तान में अपना काम, अपनी बिज़नेस स्टार्ट करना इतना मुश्किल काम नहीं है अगर आपके पास नोहा हो और थोड़ी सी आपके पास अगर फाइनेंसेस हों, और वो फाइनेंसेस भी आपके लिए अरेंज किए जा सकते हैं अगर आपका बिज़नेस मॉडल क्लियर है। हमारे साथ इस वक्त बाबर मुश्ताक हैं, एक्सेलरेशन एंड स्टार्टअप ग्रोथ मैनेजर एट द नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम बाबर। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, और बाबर को हमने स्पेशली इस्लामाबाद से बुलाया कि प्लीज़ ज़रा आके हमें गाइड करें, तो लिटरली हमारे से और आप लोगों से गुफ्तगू करने के लिए स्पेशली आज सुबह इस्लामाबाद से आए हैं, ताकि बेसिकली आप लोगों को पता चल सके कि व्हाट इज़ आउट देयर। अच्छा, और सबसे पहले तो ये बताएं कि NIC नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर ये है क्या, इसका मिशन क्या है? बिल्कुल ठीक हो गया। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर एक टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर है। पूरी दुनिया में आपको पता है कि पिछले 10-15 साल से टेक्नोलॉजी का ख़ास एक बूम चल रहा है और आपने स्टार्टअप्स और डिफरेंट किस्म के बिज़नेस आइडियाज़ को आके फ्लरिश करते हुए देखा है। तो पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी एक इंक्यूबेशन सेंटर्स का नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ IT का एक ख़ास इदारा है, इग्नाइट, उसकी अम्ब्रेला के अंडर ऑपरेट करता है। तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त आपके 7 इंक्यूबेशन सेंटर्स एक्टिव हैं और NIC इस्लामाबाद इज़ द कंट्रीज़ फर्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर। At the same time, we are focused on promoting early stage ideas, growth stage ideas. आपके पास अगर किसी किस्म का आइडिया है जो कि एक इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर सकता है, जिस तरह मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ अर्सा पहले आपने देखा था कि एक राइड हेलिंग सर्विस पाकिस्तान में आई, जिससे पहले हम कभी सोच नहीं सकते थे कि पाकिस्तान में कभी टैक्सीज़ आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू बुक कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन? एग्जैक्टली, यस। कभी ये सोचा था? पहले ये होता था कि आपका कोई एक हर किसी के पास ना एक घर, वो आस में परचून की दुकान के छोटे का नंबर होता था, उसको फ़ोन करते थे कि पुत्र ज़रा 1 किलो टमाटर ये वो वटेवर आसपास से ये भी उठा के ले आना, और वो बच्चा, आप उसे ऑर्डर देते थे 10 बजे, वो कोई शाम के 5-6 बजे मंडलाता हुआ आता था कि बाजी माफ़ कर दो, ये हो गया, वो हो गया, 6 और लोगों के घर देना था सामान, ये वो। आज लिटरली आप एक ऐप पे ऑर्डर करते हैं और अभी आपने अपनी चीज़ें घर पे तैयार नहीं की होती और 25 या 30 मिनट में आपके पास सौदा पहुंच जाता है। सौदे, टैक्सीज,
डिजिटलाइजेशन हर चीज़ आपके टिप्स पे है। जी, सो हम लोग बेसिकली इस तरह के आइडियाज़ को, इस तरह के बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं। हमारा एक नेटवर्क है, हम लोग 4 इदारों ने मिलके एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस इदारे को कायम किया है। हमारे कंसोर्शियम पार्टनर्स में हाशू ग्रुप आ जाता है, फौजी फाउंडेशन आ जाता है, उसके साथ साथ टेलेनॉर पाकिस्तान। इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स में साइबर विजन और चेंज मैकेनिक्स हैं, जो कि हम लोग ऑन ग्राउंड इन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। सो जो भी हमारे पास अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स या ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप्स आते हैं, उनको हम लोग आइडिया स्टेज स्टार्टअप्स भी, उनको हम लोग एक प्रोसेस से गुजार कर उन फाउंडर्स को ऊपर अलहदा फोकस करते हैं और उनके बिजनेसेस के ऊपर अलहदा फोकस करते हैं। तो जिस तरह आपकी यूनिवर्सिटी का इनटेक होता है साल में 2 दफ़ा, उसी तरह हम भी साल में 2 दफ़ा एप्लीकेशंस ओपन करते हैं। और इस इनटेक के अंदर हम लोग कोशिश ये करते हैं कि तकरीबन 25 से 3 स्टार्टअप्स अक्रॉस पाकिस्तान इंडक्ट कर सकें। डिफरेंट वर्टिकल्स के अंदर हेल्थ केयर और डीप टेक हमारा स्पेशलाइज्ड एरिया है। हम लोग, आपको पता है पाकिस्तान में हेल्थ केयर एक ऐसे सेक्टर है जिसमें डिजिटलाइजेशन में अभी बहुत स्कोप है, बहुत गुंजाइश है। अच्छा चले, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मेरा काम, मैं वैसी बात कर रही थी, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगी बिकॉज ऑब्वियसली दैट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव, बट एक आइडिया। जैसे कि मैं आती हूँ, जुगन आपके पास आती है और कहती है कि जी मेरी ऑर्गेनिक स्किन केयर और हेयर केयर की बिज़नेस है। अब वो एक सर्टन लेवल पे तो परफॉर्म कर रही है, बट क्योंकि 1.5-2 साल हुए हैं उसको, तो ऑब्वियसली उस लेवल की उसकी रीच नहीं है। तो आप मेरे जैसे बंदे के लिए क्या कर सकते हैं? और क्या मेरा जैसा बंदा आ सकता है आपके पास? या जैसे शेफ़ तैयबा हैं, उनकी एक केटरिंग की बिज़नेस है और वो अपने काम को मज़ीद एक्सपेंड करना चाहती हैं, तो आप समझ रहे हैं हम जैसे लोग आ सकते हैं आपके पास? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करूं, हमारे पास कोई एज ब्रैकेट नहीं है या हम किसी स्पेसिफिक जेंडर को फोकस करके ये नहीं इदारा बनाकर बैठे हुए। आप चाहे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या आप चाहे 60-65 साल के रिटायर्ड कोई प्रोफेशनल हैं। आपको हम 60-65 साल का रिटायर्ड प्रोफेशनल ही कह रहे हैं, उस पर सबसे पहले तैयबा ने सारे लाया। आप 60-65 साल की दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि अगर आप उतनी उम्र के तो फिर मेरी भी उम्र बढ़ जाती है, इसलिए रिलैक्स करें आप। तैयबा ने फौरन सारे लाया 60-65 साल पे। एज ब्रैकेट कोई नहीं है जी, और हमारे पास बल्कि एक हम मिशन को आगे लेकर चल रहे हैं जिसमें हम लोग 25% वुमेन फोकस्ड स्टार्टअप्स ले रहे हैं। तो हम इनकरेज कर रहे हैं कि जी फीमेल फाउंडर्स भी आकर अप्लाई करें। जिस तरह आपने बात की कि अगर आप आती हैं या कोई भी हमारे पास आता है, तो हम सबसे पहले एक नीड असेसमेंट रन करते हैं। हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जी आप में प्रॉब्लम क्या है, आप में एज अ फाउंडर कोई चीज़ लैक करती है या आपके बिजनेस प्रोडक्ट के अंदर, उस सारे प्रोसेस के अंदर कोई चीज़ लैक करती है। उस चीज़ को स्टडी करने के बाद हम आपको 6 महीने का एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करवाते हैं फाउंडर इंस्टीट्यूट की, जो कि ग्लोबली ऑलमोस्ट 120 कंट्रीज़ के अंदर अपने इस मिशन को आगे लेकर चल रहे हैं। पाकिस्तान में हम उनके एक्सक्लूसिव पार्टनर्स हैं। सो उस 6 महीने के फाउंडर इंस्टीट्यूट के सेशन के अंदर आपको समझ आती है कि आप एज अ फाउंडर अपने किस स्किल सेट को बेहतर बना सकते हैं, किस एरियाज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कि आप टॉप से लेके मैनेजमेंट के लेवल तक सबको गाइड करते हैं। एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना, एक बंदा है, उसको पता है उसने क्या काम करना है, लेकिन काम कराने के लिए उसको लोग ही नहीं मिल रहे। डेफिनेटली। और जो लोग कर भी रहे हैं काम, वो भी मिसगाइडेड मिसाइल की तरह निकल रहे हैं, फाउंडर भी मिसगाइडेड मिसाइल की तरह, मेरे को समझ नहीं आती कि क्या करें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि फिर इंक्यूबेशन की प्रोसेस क्या है? जी, प्रोसेस बताओ ना, शुरू से लेके एंड तक आपसे रब्ता कैसे करें? देखिए, हमसे रब्ता करने के लिए आपको www.nicislamabad.com के ऊपर जाके अप्लाई नाउ के अंदर अपना आइडिया हमारे साथ शेयर करना है। लिटरली व्यूअर्स, www.nicislamabad.com आपने लिखना है और उधर आपको सारे आइडियाज़, यानी कि स्टार्टअप, बिजनेस आइडियाज़, और जो लोग रिसर्चेस या FYPs में इंटरेस्टेड हैं उन्हें भी अप्लाई करना चाहिए। बट बाय द वे, सिर्फ एक यहाँ पे इशू है कि 23 सितंबर यानी कि मंडे तक, यानी कि आपके पास 4-5 डेज हैं अभी, बट मंडे तक की डेट है आपकी अप्लाई करने की, राइट? बिल्कुल, अभी इस राउंड में, क्योंकि हम एक दूसरी कोहॉर्ट के लिए एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट? एब्सोल्युटली। मैं आपको ब्रीफली बताता चलूँ, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि हम उस 6 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर फिर हम उनको एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट करवाते हैं, जिसमें जिस तरह फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा, लेकिन आपकी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, आपकी मार्केटिंग बहुत वीक है, तो हम फिर एक मार्केटिंग कोच आपके साथ अलाइन करते हैं कि जो आपको मार्केटिंग में कोचिंग कर सके, जो आपको गाइड कर सके कि किस तरीके से आप अपनी मार्केटिंग बेहतर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ बना रहे हैं, कोई टेक बेस्ड आप चीज़ बना रहे हैं, तो हम टेक्निकल मेंटर्स इंडक्ट करते हैं जो कि टेक्निकली आपके साथ बैठ के उस चीज़ को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। सो इस तरह हम लोग बिज़नेस के हर सेगमेंट को, हर एस्पेक्ट को कवर करते हैं थ्रू एक्सटेंसिव कोचिंग एंड मेंटरशिप। इसके अलावा डिफरेंट ट्रेनिंग्स करवाते हैं उनकी, हम उनको एक्सपोजर विजिट्स के ऊपर भेजते हैं। अभी दुबई में आपको पता है कि सालाना क्या ये बड़ा महंगा नुस्खा है बाबर?
देखिए महंगा नुस्खा तो ऑब्वियसली इसकी एक कॉस्ट तो एसोसिएटेड देखिए मैं होती है आपसे हर बड़ी चीज़ ब्लंट की। बात कर रही हूँ बाबर भाई, बिकॉज देखिए ना, जो भी इंसान कोई काम शुरू करता है, अब वो अगर ऑलरेडी उसमें पैसे नहीं कमा रहा, तो जब वो पैसे नहीं कमा रहा और मज़ीद उसको उसमें पैसे डालने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा मैदा ख़राब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करूं, हम लोग किसी किस्म की भी फाइनेंशियल इंजेक्शन नहीं करते, ना हम कोई फ़ी चार्ज करते हैं। अच्छा, ना आप डालते हैं ना आप लेते हैं। यस हम किसी भी किस्म की फ़ी भी नहीं चार्ज करते अपनी सर्विसेज के। ओके। यस सो दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है। इनफैक्ट हम आप पे डिफरेंट तरीके से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं इन अ वे कि हम जो आपके ट्रेनिंग सेशंस करवाते हैं वो प्रोफेशनल्स के थ्रू होते हैं। जो आपकी कोचिंग मेंटरशिप होती है वो प्रोफेशनल लोगों के थ्रू होती है। सो एज यू सेड देयर इज़ अ कॉस्ट एसोसिएटेड। इसमें यह है कि हमारे जो पार्टनर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी कंट्रीब्यूट करती है। सो दैट्स हाउ वी रन द शो। एंड स्टार्टअप्स के लिए हम लोगों ने एवेन्यूज़ क्रिएट किए हुए हैं। अब तो गवर्नमेंट ने भी अपना फ़ंड लॉन्च किया हुआ है स्टार्टअप फ़ंड के नाम से। उसके अलावा हमारे अपने नेटवर्क्स हैं, इन्वेस्टर नेटवर्क्स हैं, एंजल नेटवर्क्स हैं, जहाँ पे हम स्टार्टअप्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनकी इन्वेस्टर समिट्स वगैरह करवाते हैं, ताकि वो उनके साथ इंटरैक्ट करते हुए ना सिर्फ लोकली बल्कि इंटरनेशनली इन्वेस्टर से फंडिंग रेज कर सकें। अच्छा, बट ये सारी कनेक्शंस होती कैसे हैं, आप समझ रहे हैं? लाइक देखें, अब एक बंदा अपनी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, अगर उसने एक तरह से वापस स्कूल में चले जाना है 6 महीने के लिए, तो फिर उसके काम का क्या होगा? देखिए हमारा क्योंकि एक तो होता है ना काम शुरू करना, और एक होता है कि शुरू हुआ हुआ है समझ नहीं आ रहा, और एक होता है कि बड़ी देर से एक चीज़ चल रही है और अब बिल्कुल बंदा उसको बंद करने पे खड़ा हुआ है। बिल्कुल। देखिए हमारा विजन और मिशन बिल्कुल यही है कि हमने इस चीज़ को क्लासरूम नहीं बनाना और ना ही ये कि क्लासरूम है। बिल्कुल सेशंस होते हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं, लेकिन वो ओवर द टाइमलाइन ऑफ 1 ईयर स्पैन किए हुए और स्प्लिट हुई होती हैं। तो उस 1 साल के अंदर आपकी कमिटमेंट वीक के अंदर आप लेट्स से कि 2 या 3 घंटे से ज़्यादा की नहीं होती एवरी वीक। सो ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर ये कोई इतना बड़ा टाइम नहीं बनता। फाउंडर्स बहुत आराम से स्केड्यूल को फॉलो कर लेते हैं, वर्चुअली कनेक्ट हो जाते हैं। हमारे पास ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं जो कराची से हमें ज्वाइन करते हैं, लाहौर से करते हैं। सो आई थिंक जो फाउंडर इस चीज़ की अहमियत को समझते हैं वो अपने कैलेंडर में 1 हफ्ते के अंदर 2 घंटे या 3 घंटे बहुत आराम से इस चीज़ के लिए निकाल लेते हैं। अब अजीब सा सवाल है जी। कि किसी को खुद ही कहें कि अपने बच्चे की तारीफ़ करो या बदतारीफ़ी करो, लेकिन NIC इस्लामाबाद ने पाकिस्तान के स्टार्टअप इको ग्रोथ मतलब बेसिकली इकोसिस्टम की ग्रोथ में किस तरह हिस्सा डाला है? आप समझ रहे हैं कि लाइक अभी तक आपको क्या लगता है कि क्या पॉजिटिव चेंजेस आए? आई गेस आपकी सक्सेस के बारे में मैं जानना चाह रही हूँ। देखिए हमारी सक्सेस तो अगर उस तरह जनरली बात करें तो ओवरऑल इकोसिस्टम बिल्डिंग के अंदर आई थिंक हमने बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि अब से कुछ साल पहले तक ये कॉन्सेप्ट काफ़ी नया था, बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते नहीं थे। हमने जिस तरह अभी बात की कमर्शलाइजेशन और FIPs की, तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा सक्सेस फैक्टर है NIC इस्लामाबाद का कि हम पहली दफ़ा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स और आपकी जो रिसर्चेज शेल्फ हो जाती हैं, जो रिसर्च होने के बाद कभी मार्केट में नहीं आती, कभी उनके ऊपर इम्प्रोवाइजेशन नहीं होती, कोई बात नहीं होती, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, हम उनको कमर्शलाइज कर रहे हैं। और in the last couple of years we have generated more than 150,000 jobs अक्रॉस पाकिस्तान। इसी तरीके से ऑलमोस्ट 150,000 जी तकरीबन 1.5 लाख के करीब जॉब्स क्रिएट हुई हैं। नौकरियां जनरेट की। जी बिल्कुल। बिजनेसेस कितने आपने? बिजनेसेस का काफ़ी बड़ा नंबर है, क्योंकि हम हर साल तकरीबन 50 से 60 के बीच में स्टार्टअप्स ग्रेजुएट करते हैं। तो आई थिंक ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स द नंबर इज़ गुड अबव 500 स्टार्टअप्स। ऑफ कोर्स हर स्टार्टअप सर्वाइव ही नहीं करता। अच्छा जी। इफ़ यू डोंट माइंड माई आस्किंग, आपने एक अच्छी खासी जॉब को छोड़ के ये चीज़ ज्वाइन की जी। लाइक आपने बाकायदा रिज़ाइन किया और कहा मैं अब इस तरफ आ रहा हूँ। एब्सोल्युटली। वाई? जब अच्छा खासा सिलसिला चल रहा है, जब तनख्वाह भी अच्छी मिल रही है, क्योंकि आपका थोड़ा सा, मैंने भी जब आप पे थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला आपका इस सेक्टर में एंट्री ज़रा लेट हुई है एक तरह से। जी बिल्कुल, थोड़ी सी लेट हो गई, बट आई थिंक बड़ी टाइमली हो गई। जब चल रहा है सिलसिला, ये तो नहीं है कि आप एक स्टार्टअप थे और आप फंसे हुए थे तो आपने सोचा कि मैं यहाँ, आपके तो ये मसाइल नहीं थे। व्हाई डिड यू कम दिस वे? देखें, of course the greater vision for me, the greater motivation for me has always been
फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस कंट्री, ठीक है, कि पाकिस्तान के ताकि लिए। ये मौके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये ले जा सकें, क्योंकि आई ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी हम्बल बिगिनिंग, so not everybody I think is lucky enough in life to come to a point where they can make a choice of contributing their time towards the country. तो वो मुल्क के लिए कुछ करना था, अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए कुछ करना था, तो आई थिंक वो सबसे बड़ी मोटिवेशन है कि अपनी नॉलेज को आगे ट्रांसफ़र कर सकूं। और इन हमारे पास बहुत मज़े के आइडियाज़ होते हैं जुगन। मेरे पास एक लड़की है जो कि एक ट्रेडिशनल पेट्रोल इंजन को इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट कर रही है, एक लड़की मेगाट्रॉनिक्स इंजीनियर Awesome. है, ठीक है। सो सिमिलरली 2 बहनें हैं, वो स्कीइंग और आपके जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं पाकिस्तान में, उनका प्लेटफॉर्म बना रही हैं। सो मेरी ये चाहत थी कि इस तरह के फाउंडर्स और के मैं साथ आपको काम कर सकें। बात में कितनी दफ़ा इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के कंप्लेन की है इसी बात पे कि हमारे यहाँ फॉर वुमेन एंड फॉर फैमिलीज़ कोई प्लेटफॉर्म्स ही नहीं है। अगर लड़कों ने, वो जो कहते हैं ना, लॉन्डो ने निकलना है, जाना है अपनी किसी ट्रिप के ऊपर, तो फिर तो बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। 6 लड़के निकले और चले गए और ये कर लिया और जिन भी हालात में रह रू के निकल आए। बट फॉर फैमिलीज़ एंड फॉर वुमेन इस चीज़ का अगर कोई प्लान बनाना है तो उसके लिए आपको करोड़ किस्म की प्लानिंग और आपके पास बहुत पैसे होने ज़रूरी हैं। आपका और आइडिया क्यों बहुत ऐसा अच्छा हो? है, आपका आइडिया बहुत अच्छा है, आप अप्लाई करें। नहीं, मैं तो यही कह रही, बट ये जो बच्चियां कर रही हैं जैसे कि बिल्कुल। स्कीइंग और अप नॉर्थ, अब हम लोग अप नॉर्थ को सिर्फ बच्चों को ले गए और वहाँ पे छरों वाली गन से गुब्बारे फाड़ लिए और घोड़ों पे राइड करा ली और बस। जबकि एडवेंचर स्पोर्ट्स में तो इतने बच्चे स्कीइंग करते हैं बाहर के मुल्क में, और क्या पाकिस्तान- हमारा पाकिस्तान स्विट्जरलैंड से कम खूबसूरत है? बिल्कुल भी नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, डेस्टिनेशंस बिल्कुल मौजूद हैं। अच्छा, तो ये बताओ कि NIC इस्लामाबाद अपने इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स की सक्सेस आप कैसे मेजर करते हो? ठीक हो गया। आपको किस कब और कैसे लगता है कि अब ये चीज़ ठीक हो गई है? देखिए, हमारा एक मैकेनिज़्म है, जो हम लोग बहुत सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे होते हैं, एवेल्यूएट कर रहे होते हैं, तो उसके थ्रू हमें अंदाज़ा होता है कि ये स्टार्टअप किस तरह परफॉर्म कर रहा है। हम उनकी सेल्स से लेके उनकी ऑपरेशनल KPIs तक ट्रैक कर रहे होते हैं। हम उनके साथ उस पूरे बिजनेस को डाइसेक्ट करते हैं, डिटेल्स तफसील्स में Basically, जाते जिस हैं। तरह माँ बाप उंगली से पकड़ के चलना सिखाते हैं, बिल्कुल। तो वो आप पूरी प्रोसेस करते हैं, बिल्कुल, ताकि एक दफ़ा और जब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो आप कहते हैं कि ओके, एग्जैक्टली। बट उस पर फॉलो अप रहता है आप लोगों का? बिल्कुल फॉलो अप रहता है, हम अपने अलुमनाइज के साथ भी इन टच रहते हैं। इनफैक्ट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई स्टार्टअप हमारे पास से चला जाता है तो वो हमारी सर्विसेज दोबारा नहीं ले सकता या हमारे साथ दोबारा कनेक्ट नहीं हो सकता। बहुत सारे स्टार्टअप्स आज भी हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, हम उनको आज भी सपोर्ट करते हैं। इवन वो हमारे से ग्रेजुएट हुए 2 अगर 3 साल हो गए हैं उसके बावजूद भी। तो सिर्फ फाइनली मुझे एक बात बता दो, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अब NIC इस्लामाबाद से, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर से हम क्या एक्सपेक्ट करें? आप मजीद, ये तो कर ही रहे हो, मजीद क्या सोचा है? देखें, इस वक्त तो जो हमारे मुल्क के हालात हैं उसमें आई थिंक एक हमें लॉन्ग टर्म विजन जो है पाकिस्तान से या NIC इस्लामाबाद से कम हमें 10 ऐसी कंपनियां निकालनी हैं जो कि एटलीस्ट $1 मिलियन वर्थ की वैल्यूएशन उनकी हो अगले 5 सालों में। उसके अलावा आई थिंक फंडिंग में हमारे पास बहुत गैप एग्जिस्ट करता है, बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हमारा सक्सेस फैक्टर होगा कि हम एक अच्छा फंडिंग नेटवर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। एक फ़ंड भी, VC फंड भी हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो ये हमारे अगले कुछ गोल्स हैं जिनको हम परस्यू कर रहे हैं। Well, best of luck with everything, Babar, and Thank you I'm so much. so glad that आप जैसे लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो एक स्टेबल फाइनेंशियल सिचुएशन के होने के बावजूद अपने आप को अनस्टेबल फाइनेंशियल सिचुएशन में डालने के लिए तैयार हैं, जस्ट टू क्रिएट स्टेबिलिटी फॉर द नेशन। और अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। एंड ऑनेस्टली द नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद बहुत ब्रिलियंट काम कर रहा है। आप लोगों ने ज़रूर व्यूअर्स टाई इन अपने आप को करना है, और अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन भी लेना चाहते हैं तो www.nicislamabad.com पे जाएँ, डिटेल्स लें। याद रखिएगा कि ये जो अब नेक्स्ट इनका जो एप्लीकेशंस का सिलसिला है वो 23 सितंबर को क्लोज़ हो जाएगा, 23 सितंबर को क्लोज़ हो जाएगा, मंडे को। तो अगर आपके पास आइडिया है या आपका कोई स्टार्टअप है या आपको या देयर इज़ कन्फ्यूजन या यू वांट टू नो व्हाट NIC इस्लामाबाद इज़, तो वेबसाइट पे जाएं, चेकआउट करें, एंड इंशाल्लाह बाबर और उनकी टीम के लोग आपसे रब्ता करके they'll give you the correct guidance, right? Absolutely जी। Awesome. So Thank you best so of much. luck with everything. हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक में जाते जाते हमारे PTV न्यूज़ के व्यूअर्स को खुदाफिज कहना चाहेंगे। PTV होम के व्यूअर्स हमारे साथ रहेंगे, आपसे मुलाकात कराएंगे
कुछ ऐसे ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योर्स से जिन्होंने अपनी ही बिजनेसेस स्टार्ट की घरों के लेवल पे और माशाल्लाह अब दे आर अर्निंग गुड मनी। तो जस्ट टू गिव यू मज़ीद और इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। भाई क्या बात है, कैसी है मेरी प्यारी सहेली? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए? ऐसे ईमान जब मिलते हैं हम, कुछ मेरा टूटा बजा होता है। नहीं मैं तो देख के परेशान हो गई, पहले मुझे नजर ही नहीं आया, मुझे तभी नजर आया डोला मर्जिया वाला। डोला मर्जिया वाला है। अच्छा मसला ये है कि जब हाथ को कोई भी चीज होती है ना तो अक्सर इंसान यही सोचता है कि की कीता है, किसी ने मुक्का मारे है ते नहीं। ये देखिए ईमान का मुंह बिल्कुल ठीक है, मैंने कोई मुक्का शुक्का नहीं मारा किसी को, क्योंकि अच्छा एक बात थी बस, ये मेरी बड़ी प्यारी सहेली है, बहुत ही ब्रिलियंट सिंगर है, लेकिन एक बात मैं इसके बारे में जरूर कहूंगी, यारों की यार है। और अल्टीमेटली जिस दुनिया में, जिस किस्म के दुनिया में हम रहते हैं अब, सबसे ज्यादा हम औरतों को एक दूसरे की सपोर्ट की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम, आजा मेरी जान बह जा, आज तुसी ਇੱਥੇ ਬਹੋਗੇ ਤੇ बाकी ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬहेंगे। तो बात ये है कि अल्टीमेटली देखें, जब तक हम खवातीन एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे के साथ खड़ी नहीं होंगी, एक दूसरे की खुशियों में और एक दूसरे की सक्सेसेस में साथ सपोर्ट नहीं करेंगी और दुखों में साथ नहीं खड़े होंगे, तो फिर किस तरह आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल सही। मर्दों को आप देखें, कोई एक काम होता है, कोई मसला होता है, एक बंदा कोई फंसता है तो चार उसके बडीज, उसके यार आ जाते हैं चीज को हल करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, 100 चीजें करने के लिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि खवातीन कंपटीशन में आ जाती हैं एक दूसरे के। बिल्कुल। और देखो ईमान, आप कामयाब हैं तो ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरी दोस्त कामयाब है, और तुम आप मेरी दोस्त नहीं भी हो तो फिर भी। लेकिन जुगर बहुत सारे लोग मैंने देखे जो टांगे खींचने वाले हैं, सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। देखिए तैयबा एक्सेल करती है, मेरी दोस्त ईमान एक्सेल करती है, मेरी फ्रेंड्स अगर एक्सेल करती हैं तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अगर मेरी डायरेक्टली फ्रेंड्स भी नहीं है, अब जिस तरह अब जो 3 ब्रिलियंट यंग लेडीज़ को मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी, हम शायद फ्रेंड्स नहीं है लेकिन हमारा एक काम का बड़ा अच्छा एक ताल्लुक है, एक हमारी कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, और जब कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करती है, तो फिर हम उन्हीं ब्रिलियंट लोगों को बुलाते हैं जो ना सिर्फ खुद काम कर रही हैं लेकिन लोगों को भी सिखा रही हैं। क्या बात है, बहुत सिर्फ अपनी स्किल्स नहीं लेके चल रही, सही, लोगों के लिए काम क्रिएट भी कर रही हैं, अपने पास भी लोगों को रखा हुआ है और साथ साथ लोगों को सिखा भी रही हैं कि और लोग भी पैसे कमाएं। क्या बात है। तो चलो इन ब्रिलियंट यंग लेडीज से मुलाकात करते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट। हमारे साथ हैं मिशाल ज़ीशान, आप एंटरप्रेन्योर हैं, अपना बिजनेस रन कर रही हैं जो आई थिंक हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट रेंज में अगर हम बात करें तो क्या क्या आता है, बल्कि हमें मिशाल खुद ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? यू आर I'm लुकिंग fine. लवली माशाल्लाह। Thank you. और आपकी ये प्रोडक्ट्स इतने खूबसूरत हैं, अभी आके इंडिविजुअली भी देखूंगी, बट ज़रा सा ओवरव्यू दे दो मिशाल, आपकी बिजनेस क्या है एग्जैक्टली? एक्चुअली आई वांट टू टेल हमारा शुरू कैसे हुआ था। हमें 1 साल पहले नहीं, पहले बताओ काम क्या है, अच्छा, फिर उसके काम। बाद शुरू करें। अच्छा, हमारा जो काम है ना वो है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के बारे में। अच्छा। अब जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान में तो हमें इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स क्या होते मैं हैं। यही कहने लगी थी, ये की होता है। हाँ, अब इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी इन्वायरमेंट के लिए अच्छे होते हैं, जिससे हमारी सेहत को नुकसान नहीं होता। क्या बात? जैसे हम प्लास्टिक जिनसे मज़ीद इस्तेमाल करते आलूदगी हैं, नहीं फैलती, जैसे कि प्लास्टिक। वही प्लास्टिक हमारा है ही एंटी प्लास्टिक रजीम पूरी। अब प्लास्टिक से हमारी इन्वायरमेंट को फ़र्क पड़ता है, हमारे अंदर इतनी हार्मोनल डिस्ट्रप्शन हो रही है, हमारी औरतों को PCOS, कैंसर, ये सारी चीज़ें, इनका कोर जो है ना वो प्लास्टिक है बेसिकली। हमारी इन्वायरमेंट में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, आप इस सब का जब रूट चेक करेंगे तो वो प्लास्टिक प्रोडक्शन है, क्योंकि प्लास्टिक प्रोडक्शन से इतनी ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं जो हमारी इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग पैदा करती हैं। और हम ये हर रोज़ विटनेस करते हैं, जब हमारा टेम्परेचर हर साल बढ़ रहा है, हम देखते हैं गर्मी हो रही है, पर क्यों हो रही है? हमारी प्रैक्टिसेस की वजह से हो रही है। हमारे बड़ों ने ये चीज़ें इसलिए फेस नहीं की क्योंकि वो ये चीज़ें इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल, बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ये डेट पाम लीफ से बना है, और हमारे बड़े इन्हीं खजूर के पत्तों से ये चीज़ें बना के इस्तेमाल करते थे। हम प्लास्टिक के हॉट पॉट्स इस्तेमाल करते हैं। वी हैव मेड दीज हॉट पॉट्स, लाइक यू कैन यूज जैसे हमेशा होते थे यार, और इनमें खाना इतनी देर, मतलब इतनी गरम देर रहता तक गरम गरम। एंड ये दिखाएंगे खोल के अंदर। ये देखें, अब देखे ना, रोटी की चाबी, रोटी इसके अंदर आपने रख ली, पराठे रख लिए, नान रख लिए, रख लिए। जो सारा आपका रोटी। और बाय द वे आप दोपहर को रखें
रात को आपकी रोटी रबड़ की तरह की नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। आप और प्लास्टिक हाँ, की चीज में रखें वो अजीब सी हो जाती हम प्लास्टिक के है हॉट क्योंकि ये ब्रीथ करती है। बिल्कुल, हम प्लास्टिक के हॉट पॉट्स में जब रखते हैं तो हम ये रियलाइज नहीं करते कि वो गर्म रोटी रखते हैं, वो जो प्लास्टिक है ना वो डीकम्पोज होता है, वो ब्रेक डाउन होता है और हमारी रोटी के अंदर केमिकल्स जाते हैं। हम अपने लिए आसान तरीके ढूंढते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, वो हैं जिससे एनवायरनमेंट की लॉन्गेटिविटी इंक्रीज करती है, ह्यूमन हेल्थ बेहतर होती है। बिल्कुल एंड इट इज़ हाई टाइम कि हम ये चीज़ रियलाइज करें, क्योंकि हम आगे जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, कितना टेम्परेचर इंक्रीज और होगा, तो हमें अपने बड़ों की चीज़ों पे वापस जाना चाहिए। ऑसम। हम अब मजीद आप बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, उसकी तरफ आएंगे। सो ये तो आपकी मुलाकात हो गई मिसाल ज़ीशान से, क्योंकि आज पहली दफ़ा हमारे शो पे आई हैं तो आई थॉट कि थोड़ा सा हम इनको इंट्रोडक्शन दे दें। दो पुराने साथी, कहने लगी थी पुराने पापी, लेकिन पापी तो नहीं है, प्यारे साथी ही हैं हमारे। तो सना उस्मान हमारे साथ है, एंटरप्रेन्योर है, स्किल्ड आर्टिजन है और इनकी एक्सपर्टीज़ वेरियस चीज़ों में है। और पहले भी जब हमारे शो पे आई तो आपने बताया कि वैक्स पेंटिंग्स, चॉक पेंट, फर्नीचर, सेंटेड कैंडल्स, परफ्यूम्स, बॉडी मिस्ट वगैरह, और ये अमेजिंग वुडन प्रोडक्ट्स, वहाँ पर तो सारा कुछ ही बनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सना, पहले ये बता दो कि आज बनाओगी क्या ऑन एयर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम दिखा दें, चाहे हम बनाने का तरीका बताएं ना बताएं, मैं सिर्फ दिखाना चाहती हूँ आपको व्यूअर्स के। लोग हमेशा सोचते हैं ये काम इतने मुश्किल हैं, इतना टाइम लगता है, इतनी सी चीज़ बनती है तो पैसे भी उसके इतने से मिलते हैं और इतनी सी चीज़ में टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो रिया एंड सना तो एटलीस्ट ये प्रूव करते हैं हर बार शो पे आके कि विद इन मिनट्स चीज़ें तैयार हो सकती हैं। तो आप क्या बना रहे हो? आज हम वैनिटी ट्रे बनाएंगे जिसमें हम सर्विंग वगैरह कुछ मैंने अभी खड़े खड़े रेडी कर लिया हुआ है। अच्छा, ये तो बिल्कुल प्लेन था, तो इसके बीच में ये किस तरह आ गया? ये अभी मैं जितनी देर मैं बात कर रही थी ना उतनी देर मैंने कहा मैं उसको फटाफट रेडी Sticking कर दिया। कर लूँ, क्योंकि इसको ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है। तो अब इसकी फिनिशिंग फिर हम आपको लास्ट में दिखाएंगे कि बिल्कुल ये- सही। आप अपना काम स्टार्ट कर दो, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि हाँ, डिले मैं में ना, भी। आई वांट कि हम दोनों चीज़ें जो भी बना रहे हैं वो ऑन है। Exactly. फिर रिया सहेली मेरी, लास्ट सर्टनली नॉट द लीस्ट, बिकॉज सबसे पुरानी तो ये है। बाय द वे आपसे भी पुरानी साथी है ईमान, आपसे दोस्ती बात नहीं, रिया तो सबसे बिगिनिंग से मेरे साथ है। सो रिया, मुझे एक बात बताओ, आप की स्टोरी तो बड़ी दफ़ा हम शो पे भी शेयर कर चुके हैं, आपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे भी शेयर किया कि केमिकल इंजीनियर से यू केम टूवर्ड्स अ होम डेकोर आर्टिस्ट। बिल्कुल। नाउ आज आप क्या बनाएंगी और फिर हम स्टोरीज की तरफ आएंगे। अच्छा, आज मैं एक क्लॉक बनाने वाली हूँ और क्लॉक के अंदर जो बेसिक चीज़ है वो ये कि फैब्रिक पेंट आजकल बहुत इन है और उसके लिए लाइनर यूज़ होता है, जिसे कॉमन लैंग्वेज में गुट्टा या गुट्टा टाइप कहते हैं। हम उसको यूज़ करने लगे हैं क्लॉक बनाने के लिए वुड पे, और आप रिजल्ट देखिएगा, इट विल बी अमेजिंग। अच्छा, 0 मीटर दिखाओ ना, किधर है चीज पे? अच्छा, ये हमारे पास वुड की बेस है। मैं यही चाहती हूँ ना कि पहले आप लोग बिल्कुल viewers ऐसे देख लें कि हम देखें, 0 से स्टार्ट ये करते है। हैं। और इसके ऊपर मैंने सिर्फ वाइट पेंट का एक हल्का सा वो सी सिंगल look कोट दी किया है। हुआ है, बिल्कुल सिंगल कोट किया हुआ है वाइट पेंट का। और वो क्यों किया है, वो भी इसलिए किया ताकि जो भी इस पे मजीद कलर किया जाए वो इन्हांस हो जाए, बजाय इसके कि बेस का कलर उसके साथ मिक्सअप हो। फर्दर इसके साथ क्या होने वाला है वो देखते हैं। ये भी एक आउट लेकिन ऑफ द अच्छा, बॉक्स यहाँ आइडिया पे है। मैं एक बात बताऊंगी जो मैंने रिया से एक चीज़ सीखी। मुझे एक बार रिया ने बताया कि बड़ी दफ़ा होता है कि हमारे घर में ना जैसे प्लाई और इस तरह के पीसेस पड़े हुए होते हैं, सिर्फ पड़े हुए होते हैं इतने बड़े बड़े, और कुछ समझ नहीं आती कि अलमारियां ठीक कराई या कोई चीज़ ठीक कराई तो अब इतना बड़ा पीस पड़ा हुआ है। हाँ। आप उसी एक पीस में से 6 चीज़ें निकाल सकते हैं। आपने गोल कट करवा लिया, खुद नहीं कट कर सकते तो किसी तरखान को एक ही टाइम आपने बुलाना और कहना बेटे इसको गोल काट दे, एक छोटा एक बड़ा, स्क्वायर्स आपने काट लिए। आप डिफरेंट शेप्स की चीज़ें कट करके फिर उसको चाहे आपने इस तरह करके डेकोरेटिव पीसेस बना लिए, आपने चाहे घड़ी बना ली, आप 100 चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। एक और टेबल टॉप बना बिल्कुल लिए। ऐसे ही है। एक और भी जो एक न्यू आइडिया अब है क्लॉक का, एक तो ये है कि हमने ये बेस कटवाई या इसको बनाया, एक ये है कि पुराना क्लॉक पड़ा हो उसको भी रेनोवेट किया जा सकता है इन द सेम वे। द पॉइंट इज रीयूज करें ना चीजें, जी, बिल्कुल ऐसे रीयूज करें। और आपने अगर इनिशियली स्टार्ट लेना है इस काम में, जैसे आपने भी रिया कहा कि घर की चीजें रिया ने बनानी शुरू की, फिर फ्रेंड्स के लिए करना शुरू किया और वो एक साइकिल बन गया और लोगों ने ऑर्डर देने शुरू किए। सना का भी इसी तरह ही मामला स्टार्ट हुआ कि शी स्टार्टेड, ऑब्वियसली यू डिड इट स्लाइटली मोर प्रोफेशनली, यू स्टार्टेड इट, बट द पॉइंट इज अल्टीमेटली वही होता है जी, बिल्कुल कि चाहे ऐसे आप स्मॉल स्केल पे करें, जरा सा बिगर स्केल पे करें। अभी आपकी स्टोरी की तरफ भी आएंगे मिसाल। तो बात ये कि हर बंदा ना अपने तरीके से चीज़ों को लेके चलता है, और हम ये बार बार कहते हैं व्यूअर्स, इतना बड़ा बजट ज़रूरी नहीं है। ईमान ने भी अपने एक सॉन्ग से स्टार्ट किया। हाँ जी बिल्कुल। ये हम शौकिया फनकार थे तो वो फिर ये एक प्रोफेशन बन गया। सही माशाल्लाह बात है। भाई
अल्लाह का शुक्र है सारा कुछ संभालते हैं आपके हस्बैंड, और हाँ जी, मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह। उनसे आपको पता है एक अच्छी एक हाँ जी, एक, बिल्कुल, एक, जी, जी, एक लाड है, प्यार है। और मैं एक बात बताऊं कि इतना सपोर्ट करना जबकि खुद आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, और मतलब वो ये भी तो कह सकते थे ना तू की करना है काम करके बे आराम सही ना सही बात है, फैमिली वगैरह में गागू लेती हो वटेवर, बट उन्होंने भी सपोर्ट किया। बिल्कुल तो देखिए सपोर्ट के बगैर ये काम पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही चाहे अब्बा अम्मा सपोर्ट करें, चाहे भाई साथ खड़ा हो, बहन साथ खड़ी हो, Exactly, ऐसा हस्बैंड हो, वाइफ हो, बिल्कुल, बच्चे हो, उनके सपोर्ट बगैर- चाहिए होती है। जी बिल्कुल, उनके बगैर बिल्कुल भी नहीं हम कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अभी भी ये हैंडीक्राफ्ट की भी बात कर रहे थे, अभी इनके पॉइंट से मेरे जहन में एक बात आई। बात ये है कि प्लास्टिक पे मूव क्यों किए, कमर्शियली बनती है, बल्क में बनती है, सस्ती कॉस्ट कम है। होती है, हेल्थ को कंप्रोमाइज कर लिया जो लॉन्ग टर्म में आपकी कॉस्ट ऑब्वियसली है वो। और उसके बाद हैंडीक्राफ्ट को सपोर्ट करने की एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती पर है। जान देखो एक बात बताओ, हमारे हैंडीक्राफ्ट का एक हमेशा से इशू रहा है, और मैं ये बात कह रही हूँ एज समवन जो हमेशा गिफ्ट्स लेके जाती है पाकिस्तानी यहाँ से। अब इस बार जब मैं कनाडा गई अपने फ्रेंड्स के लिए, ट्रक आर्ट की चीज़ें जो हैं वो खरीदी और लेके गई। ये नहीं किसी को फ़ोन करके कहा कि यार मैं जुगन काजिम बोल रही हूँ मुझे भेज दो, वरना उस मामले में तो ये भी सहेलियाँ हैं, उनको ही कह है, देती तो बिल्कुल उन्होंने ऐसा ही भेज है। देना था। मैं खरीदती हूँ चीज़ और लेके जाती हूँ ये क्योंकि चीज़- मैंने अपनी लोकल बिजनेस को प्रमोट ये करना है। एग्जैक्टली सही यही बात बात है। है। तोहफा कोई लाड बिल्कुल प्यार में यही ले बात देता है, है, या बिल्कुल आपने ऐसा कितनी ही है। दफ़ा गिफ्ट्स दिए, हमने हमेशा उनको आपने देखे सेट पे इधर उधर हमने चीज़ें यूटिलाइज की। हम कभी भी ये नहीं होता कि भाई अपने घरों के लिए चीज़ लेनी है खुद पैसे लेके लो। बिल्कुल ऐसे ही। सही बात, सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ हम कज़न है तो उसने फ़ोन करके कह दिया यार रिया ये बना दे, चीज़ लेने के लिए आई, ना उसने पैसे दिए ना उसने मुरवतन मांगे, तमीज़ में हाँ, पैसे बिल्कुल, मांगे। बिल्कुल। तो भाई हमें खुद भी एहसास होना चाहिए। बिल्कुल। कितनी घरों में ऐसे होते हैं कि किसी बच्चे किसी फैमिली मेंबर ने किताब लिखी, हर बंदा फोन करके कहता है यार तुमने किताब नहीं गिफ्ट की। ओ भाई उस किताब की एक कॉस्ट है, सही बात है, तो आप अगर अगले से उसकी बुक मांग रहे हैं, आप ये फेवर मांग सकते हैं कि उसको बिल्कुल साइन ऐसा कर ही दें, है, उसकी साइन वैल्यू बड़ी है। सही बात है, ईमान आ जा यार मेरे घर में गेट टुगेदर है, कितनी दफा आप घर आए हो? आज तक मैंने आपको कहा ईमान नहीं, गाना सुनाओ? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, भाई मेरी दोस्त हो, मैं आपका नाजायज़ फ़ायदा। तो ये भी हमने एक चीज़ जहन में रखनी है कि जब हम सपोर्ट करते हैं बिजनेसेस को, तो किसी की चीज़ उठा के मुफ्त की अपने घर पे ले जाके रख देना, ये सपोर्ट करना नहीं होता। सपोर्ट करना होता है एक्चुअली चीज़ को ख़रीदना। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद आप लोग अपना काम करती रहिएगा रियान सना। मैं आपके पास मिसाल ब्रेक के बाद वापस आऊँगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि ये फिर शुरू कैसे हुआ। उनकी तो स्टोरीज हमें पता है, सो आई वॉन्ट टू नो हाउ यू स्टार्टेड, एंड ऑल्सो इस वक्त किन किन चीज़ों पे सारी तीनों जो लड़कियां हैं वो काम कर रही हैं और व्हाट इज़ अवेलेबल आप लोगों के पास ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एक ऑन एयर शो चल रहा होता है, एक हमारा ऑफ एयर शो चल रहा होता है। ऑफ एयर शो में टीम की तबीयत साफ की जाती है, जिसके अंदर ईमान जो है अक्सर गवाह बनती हैं, जज बनती हैं, और फिर किसी फैसले की तरफ हम पहुंचते हैं। राइट कि रॉन्ग? बिल्कुल राइट, ये हम बाद में लेकिन हम ऑन एयर वाले शो की तरफ वापस आ जाते हैं जरा। अच्छा, लाइक आई ऑलवेज से कि व्यूअर्स, मेरा बड़ा दिल चाहता है कि हमारा जो ऑफ एयर वाला शो है वो भी आप देखा करें, तो आपको पता चलेगा कि हम एक्चुअली काम करने नहीं आते, हम खेत तमाशों के लिए आते हैं। मिस कर रहे होते, चल यार ईमान आ जाए शो पे, गप्पे लगाएंगे। इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स। ओके, जरा सीरियस काम करते हैं, कुछ सीरियस लोग भी आए हैं शो पे, हर कोई हमारी तरह नालायक नहीं होता। अच्छा विशाल, ये बताइए कि आपने फिर बिजनेस स्टार्ट कैसे किया अपना? Actually, I have graduated from University of London. माशाल्लाह। तो when I came back, तो I got married. उसके बाद मेरी बेटी हुई and she had respiratory issues. तो फिर I had to stay at home to look after her, but I always had this thing कि भाई मैंने मरने से पहले ना इस दुनिया के लिए कुछ करके जाना है। तो this whole project, it's community service. नहीं, बट ये मुझे बताओ कि अच्छा बेटी वही। को, क्योंकि ये वो वही जो यूजुअली इस सीजन में शुरू हो जाते हैं, वो वाले रेस्पिरेटरी इशू या कोई No, और? no, she was born with pneumonia. And she needed a lot of care for the first like 5-6 अच्छा, years. उर्दू में हम बात हाँ, करेंगे हाँ। मेरी जान, वरना सारे आधे लोग नहीं। मिस कर जाएंगे हमारी बात को। हाँ मेरी जान, तो उनको नमोनिया के साथ छोटी जी, पैदी जी। हुई। नाम क्या है बेटी का? इशाल। इशाल। तो इशाल, और अब माशाल्लाह अब माशाल्लाह वो ठीक है। ठीक है, हाँ। लेकिन उस वक्त एहसास हुआ। देखो अब यहाँ पे एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स याद रखने को। ठीक है, बच्ची पैदा हुई नमोनिया के साथ, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, सेहत दे, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फाइन नाउ माशाल्लाह। लेकिन
क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा आलूदगी की प्रॉब्लम है कि एक नॉर्मल नमोनिया का केस भी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ खांसी ज़ुकाम, अगर कोई फॉर एग्जांपल एस्थमा प्रोन हो तो उसके मामला, अब हसन और नूर मेरे जो दोनों छोटे हैं, क्योंकि फैसल की फैमिली में दमे का इशू है, तो हसन पहले 5 साल इतनी उसकी वीजिंग होती थी कि मेरा तरा ही निकल जाता था, सेम इशू। बिल्कुल। और मैं समझ ही नहीं आती थी कि मैं क्या करूं। और जैसे ही ये वाला टाइम अब जो शुरू हो गया ना, जिस तरह सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 6 महीने बहुत ही बहुत tough है। प्रॉब्लमैटिक गुजरते थे। अब बात ये, आप उसको स्मॉग कह दें, आप उसको फॉग कह दें, आपने उसको जो भी कहना है, लेकिन हवा में आलूदगी है। मजे की बात यह है कि जो आलूदगी हम यहाँ बर्दाश्त कर रहे हैं वो एक्चुअली किसी और की किया धरता है जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं। सही बात है। सो बात यह है कि जो चीज़ हम पाकिस्तान में करते हैं वो अफ्रीका में रहने वालों को भी अफेक्ट करती है। जो चीज़ ऑस्ट्रेलिया में हो रही है वो पाकिस्तान को अफेक्ट करती है। तो हमें कलेक्टिवली सोचना पड़ेगा ग्लोबल विलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ इस नजरिए से नहीं कि हम पाकिस्तान को ठीक, आपने पूरी दुनिया को ठीक करना है, क्योंकि दुनिया का हर कोना आपको असरअंदाज करता है। राइट के रॉन्ग? बिल्कुल सही। सो प्रोडक्ट्स अपने दिखाओ मेरी जान, जरा मैं भी आ जाती हूँ आपके पास। लेट्स प्रोडक्ट्स हमारे एक तो हमने ये बड़े मजे का हॉट पॉट, या जिसको हम रोटी का क्या इसको बुलाते हैं, छाबी दीदी, इसको छाबी वो वाली है, छाबी ये वाली है। नहीं, बट इसका एक नाम होता है, क्या कफगीर होता है शायद। पटारी? नहीं पटारी, एग्जैक्टली नहीं, वो ये शेप थोड़ी डिफरेंट होती है। क्या? उसकी शेप थोड़ी डिफरेंट बट यू नो व्हाट आई मीन ना, वो इस तरह का बचपन से हम देखते आ रहे हैं, बट यू ऑब्वियसली मॉडर्नाइज्ड इट एंड मेड इट वेरी कूल। अब मुझे एक बात बताएं, बड़े बड़े लोग डिनर्स करते हैं, गेट टुगेदर्स करते हैं, एक टुट्टे हाथ नाल कख भी मैं खोल देती हूं। थैंक यू मेरी जान। अब यू सी हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, हाउ गॉर्जियस इज दिस। आप अपने डाइनिंग टेबल पे जब गेस्ट आते हैं, वो जो पेपर नैपकिन्स में और गंदे गंदे, आप एक अच्छा सा इसके अंदर हमारा कोई ट्रेडिशनल कपड़े का जैसे कि वो बना, जैसे कि ब्यूटीफुल, जैसे कि इसी का आपका अगर बैग वो नैपकिन बना हुआ है, आपने इसके अंदर रखा, उसमें रोटियां रखी, उसे कवर किया। कौन, मतलब इट जस्ट, हमें ये प्रॉब्लम है ना कि हमें गोरी टाइप लुकिंग चीज़ चाहिए होती है। हमारी अपनी ट्रेडिशनल चीज़ें कितना खूबसूरत है ये, किसी डिजिटल प्रिंट वाली चीज़ से तो कई गुना ज़्यादा प्यारा, एंड हाथ से बना हुआ। यस, इट्स ऑल हैंडमेड। और देखिए, हाथ की बनी हुई चीज़ की बात अपनी ही होती है, अपनी ही एक उसकी यूनिकनेस होती है। सो यू नो, एंड द पॉइंट इज सेंसिबली मेड, कि अगर आपने इसको, हाय अल्लाह मेरे हाथ का क्या होगा। आप रहने दो, मेरा बच्चा ये जरा खोल के दिखाते हो। इसके इतनी आदत होगी ना मुझे खुद अंदर अपनी भी साड़ी कुशन का। डाला अच्छा, इसके अंदर अब मैं वही दिखाना चाह रही हूँ कि ये देखिए, आपके पास कोई कुशन है, वो कुशन जो है वो ये आपको हमने नहीं जल्दी में पसंद, डाला। नहीं, बट जान कितनी दफा घर में ऐसी चीजें पड़ी होती हैं जो यूजेबल नहीं होती, आप कवर जो आप, हम यही तो बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी का। एक हिस्सा ये भी है कि अब ये अगर कुशन है और इसके अंदर जिप वाला और वो चीज़ वाला ऑप्शन नहीं है, अब वो पुराना हो गया, आप उसको कितना को धो लेंगे, कितना को कर लेंगे, अंदर की रुई भी खराब हो जाती है। आपने उसको कवर, इस तरह के कवर में डाल दिया, रीयूज हो गई ना चीज़ घर के अंदर ही। अच्छा, ये बिद के ये छोटे छोटे पाउचेस हैं, आप इसमें ज्वेलरी रख सकते हैं, आप इसमें अपनी किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, हाँ, मनी इसमें डाल के किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। बेद डाल सकते हैं यार, हाँ, शादी के पार्टी लिए भी यूज फेवर्स हो डाल सकती सकते है। पार्टी फेवर्स डाल सकते हैं भाई। आजकल कितने ब्राइडल शावर्स और बेबी शावर्स होते हैं। बेबी शावर में बॉय हो या गर्ल हो। हमने एक पार्टी फेवर बनाया भी। अब ये देखिए ना, इतना क्यूट सा एक हमने पार्टी फेवर बनाया। अब इसको आप इसके अंदर डाल दें, और ये सो क्यूट बाय द वे। अच्छा, सो एंड देन ये भी, सो रियली रियली प्रिटी स्टफ। अच्छा, और ये क्या वुडन बैंगल्स? ये वुडन बैंगल्स हैं। ये सस्टेनेबिलिटी का प्रोजेक्ट है। ये जो लकड़ियों का चूड़ा है ना, उससे बनी हुई है। स्वीट, देखो ना कितनी प्यारी प्यारी, और बच्चों के लिए तो बहुत ही एक सेंसिबल। एंड बाय द वे इवन फॉर एडल्ट्स आजकल इट्स सो कूल एंड सो इन टू वेयर, मतलब हम लेयरिंग कर रहे हैं सारे के सारे, राइट? तो आपने एक घड़ी पहनी हुई है, साथ में आपने डिफरेंट चीज़ें। सो in terms of it being cool, I mean it's a very cool thing to wear also, right? Nice. And it gives a positive sustainability का message भी. Then we've got our cushion. अच्छा, ये bags कितने प्यारे हैं। ग्रोसरीज हम जाते हैं लेने के लिए, ठीक है? अब दो ऑप्शंस हैं। एक तो आप इसको अपना नॉर्मल डे टू डे बैग, कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में लैपटॉप भी फिट आ जाएगा। और बहुत से लोग जो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, वो जब ग्रोसरी लेने के लिए जाते हैं, सौदा वगैरह लेने के लिए जाते हैं,
तो उनको ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो वॉश भी हो सके। एग्जैक्टली और हम प्लास्टिक के बैग में लेके आते हैं तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। आप एक दफ़ा आप इसको ख़रीदें तो आप इसको सालों साल यूज़ कर सकते हैं। वो हर दफ़ा प्लास्टिक का बैग आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। सही बात है। दैट्स एब्सोल्युटली लवली बाय द वे। और ये सारे प्रोडक्ट्स बनाता कौन है? आप बनाती हैं, आपने टीम रखी हुई है, उसके पीछे क्या कहानी? ये एक्चुअली सारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी आज से 1.5 साल पहले, जब मेरे इलाके की कुछ औरतें थी, उनको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी। तो एक्चुअली एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट है, तो वो मेरे पास आई हेल्प सीख करने के लिए। तो मैंने सोचा कि पैसे देना तो एक दफ़ा की हेल्प करना है, तो क्यों ना उनको कोई ना कोई चीज़ें सिखाई जाए। भाई डोंट गिव अ मैन अ फिश, टीच हिम टू फिश। एग्जैक्टली, यानी कि अगले को आप मछली पकड़ के दे दोगे, वो एक दफ़ा खाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। उसको मछली पकड़ना सिखाएंगे तो वो सारी जिंदगी के लिए सेट हो जाएगा। और फिर मुझे खुद भी नहीं पता था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स से था, तो फिर मैंने डिफरेंट यूट्यूब से, मीडिया से सारी चीज़ें सीखी, डिज़ाइन सीखा। कितनी सपोर्ट मिली? क्योंकि हम सपोर्ट की जो बात करें वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी जिंदगियों का, तो सपोर्ट कितनी मिली घर? बहुत सपोर्ट। मेरे जो हस्बैंड हैं वो हर इवेंट पे मेरे साथ जाते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरे इन लॉज, मेरी फैमिली, मेरे भाई सब बहुत सपोर्ट करते हैं। क्राफ्ट्स बाय मिसाल, या मिसाल। और यही वजह है। मिसाल एक तो मिसाल एग्जाम्पल वो अच्छा वो वही वाला है। इसके इसका कोई आई थॉट मे बी इट वाज एन अरबिक नेम, ब्यूटीफुल नेम दो, मिसाल। मेरे बार में मिसाल कह रही हूं, मिसाल है। मेरे बाबा कहते हैं मेरी मिसाल है। मैं सदके जाऊं आपके मिसाल। अगेन यूनिक काम, यूनिक नाम, यूनिक इंसान का। क्या बात है। थैंक यू, सो प्राउड ऑफ यू मेरी जान, एंड वेल डन। देखो वी नीड मोर पीपल लाइक यू। वही तो बात है ना कि व्यूअर्स, हमारे ये जो यंग बच्चे हैं, अगर ये नहीं करेंगे ये काम, और अगर ये नहीं आगे बढ़ेंगे, अब आप करोगी, आपकी बेटी देखेगी, बिल्कुल आपकी बेटी आपको देख के सीखेगी, उसके अंदर भी एक डिजायर पैदा होगी कि मैंने भी कंट्रीब्यूट करना है। और जरूरी नहीं है कि आपको पैसों की जरूरत हो आप इसलिए करें। बहुत सी खवातीन ये घूम के कहती है कि भाई हमें जरूरत नहीं है। लाइक आई सेड, ईमान डजंट नीड द मनी। माशाल्लाह आपके हस्बैंड आपको बड़े अच्छे से चीजों को लेके चल रहे हैं आपके, यू डोंट नीड दैट काइंड ऑफ सपोर्ट, बट आप अपनी एक इमोशनल और मेंटल और अपनी बेटी को भी एक चीज, और बेटी की वजह से एक चीज शुरू की। सो ऑसम। दिस प्रोजेक्ट इज सपोर्टिंग 10 फैमिलीज। 10 फैमिलीज को ये प्रोजेक्ट सपोर्ट करें। आप जो अभी बात कर रही हैं ना कि घर से निकलना, पैसा कमाना मकसद नहीं होता, आप घर से बाहर निकलें ताकि और लोगों को फ़र्क पड़ सके, क्योंकि हम सब ने जाना है इस दुनिया से, हमें एक लेगेसी छोड़ के जानी चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। हमारे पेरेंट्स ने हमारे अंदर ये बात इम्बेड की हुई थी कि जब जाना है दुनिया से ना, तो बहुत कुछ ऐसा छोड़ के जाना है कि दुनिया याद रखे और किसी ना किसी को फ़र्क ज़रूर पड़े। तो अभी हम अपने रास्ते पे स्टार्ट हैं, इंशाल्लाह अल्लाह मियां हमारी मदद करे, हम आगे आगे और ज़्यादा लोगों को सपोर्ट कर सकें। हमारा एम ही है कि हमने 100 फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं अगले 6 सालों में इंशाल्लाह। बात है मिसाल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच। मिसाल आप क्रिएट कर रहे हो। थैंक यू। लड़की जी अजय लकड़ी एना तू गंद मचांदी है ना, ए देखो जरा नक दे उत्ते भी पेंट ला देता है। इस कुड़ी ने ਇੱਥੇ ਆ जरा बचपन में माए नहीं करती थी, ऐसे तेरी नोजी साफ करे आपकी। हाले बकायदा जमा दिया तुमने पेंट। चलो ब्रेक में मैं तुम्हें साफ करूंगी। सना मुझे बताओ क्या हो रहा है तकरीबन मुंह पेंट करने के अलावा? जान अल्हम्दुलिल्लाह मैं सदके जाऊं, मैं सदके जाऊं। मेरे बच्चे ने अपने कपड़े भी, ऐसे बच्चों को ना एप्रन के बगैर नहीं आने देना चाहिए। हाँ, असल में मैं जल्दी में कर रही थी ना कि मेरा ये डन हो जाए तकरीबन, तो ऑलमोस्ट बस ये डन है। ये वो वाला बच्चा थी ना स्कूल में जिस जो एग्जाम भी सबसे पहले दे के निकल आती थी कि मुझे टीचर कहेगी कि देखो क्या बात है। नहीं मैं कोई इतनी लाइक नहीं थी, बस आर्ट में दिमाग चलता है तो वो हर टाइप का कर लेती हूँ। सो हम काफी दूर पहुंच गए, ऑलमोस्ट। अब इसके ऊपर कुछ लगेगा ना जिसकी वजह से वाटरप्रूफ हो जाएगा। हाँ ये वाटर बेस हो जाएगा, इसके ऊपर इसका टॉप कोट लगेगा, बस थोड़ी सी एक आधी इसका बस टचअप रहेगा। क्या बात, नाइस जान। आपका मुंह और ये दोनों बड़े अच्छे लग रहे हैं पेंट। अरे यार क्या कर रही हो? आए मैं सदके जाऊं, वो तो खैर है ये ना। अच्छा हाँ, मैं एक स्ट्रीक लेके चल रही हूँ ना डैमेज की। हाँ अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ एक बात इससे इरेलेवेंट। मैंने अपनी आउटलेट ओपन की है माशाल्लाह। well done. Thank you I'm so happy so for much. you. देखिए आपने तो मेरी पूरी जर्नी स्टार्ट से देखी है, घर की चीजों I'm को so use proud of करके। you, बच्चे। Thank I'm you so so proud of you. much. Well done. Thank you You so see, much. this is what I mean, viewers. ये वो सक्सेसेस हैं जिनके लिए हमें खुश होना चाहिए मान। पर उसने नेक्स्ट स्टेप ले लिया है, उनकी 10 फैमिलीज हो गई हैं, इंशाल्लाह 100 पे जाएगी और 100 पे फिर कहेगी कि जी अब हमने 1000 पे जाना है। सना को देखो, तुम्हारी कोई नई लेटेस्ट अचीवमेंट लड़की? बहुत सी है, मुझे अवार्ड मिला पाकिस्तान हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन से। ऑसम।
मैं कसम से ताली बजाना चाहती हूँ। नहीं नहीं लेकिन मैं जुगाड़ भाईजान की तालियों पे ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो देन आई एम गोइंग टू टॉक टू यू, बिकॉज़ आप हमारे साथ रहिएगा। आइए किचन में नज़र डालते हैं, साड़ी मैक्सिकन बिरयानी तैयार है। फहीता राइस बनाए हैं बेसिकली। मिसाल कह रही है ये कौन से मैक्सिकन बिरयानी बनाई है। मैं हर चीज़ की टांग तोड़ देती हूँ। मिसाल आपको आदत पड़ जाएगी मेरी, उन दोनों को देकर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस साइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक हमारा ज़रा नया बच्चा है। एक ज़माने में तैयबा भी ज़रा हैरान और परेशान होती थी। अब अगर मैं अजीब हरकतें ना करूँ तो मुझे पूछती यार तबीयत ठीक है यार। तो सोने स्टेटस जी, आपने बड़े अच्छे से एलैबोरेट किया और हमारे जो चिकन फजीता राइस हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको हम किस किस चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं? तो बेसिकली जुगन इसमें जो मैरिनेशन है ना वो हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग की होती है, इसमें ज़रूरत नहीं है, मतलब इसके साथ एक्स्ट्रा कॉन्डिमेंट्स की जान ज़रूरत पता नहीं है आदत है ना कि जब भी कोई चावल हम लोग खाते हैं तो उसके साथ हमें कुछ चाहिए होता है, चाहे चटनी हो चाहे रायता हो, यू नो व्हाट आई मीन। जी बिल्कुल। लेकिन आपने जिस तरह पहले भी जिक्र किया, हम सालसा इसके साथ बना सकते हैं। आप फ्रूट उसमें जैसे सीजनल अभी आड़ू है, आपका मैंगो है, वैसे चला गया है, लेकिन आप दोनों चीज़ें ऐड करके ना वो यम्मी बड़े मज़े का लगेगा। सालसा टाइप बना सकते हैं, लाइक व्हिच कैन कन्वर्ट इनटू अ चटनी आल्सो। ऑसम, थैंक यू। ओके रिया मैडम जी, अपनी अब मुझे बताओ कि क्या स्टेटस है और ज़रा सिचुएशन क्या है? ये तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बस इसके ऊपर डायल है, ये मैंने लेज़र इनग्रेव, ये लेज़र कटिंग की हुई है इसके ऊपर। इसको आप मैनुअल डायल भी ड्रॉ कर सकते हैं, स्टेंसलिंग से भी कर सकते हैं और नंबर्स के तौर पे भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ये वुड में की हुई है कटिंग खुद से। अच्छा, और आपने जो अब आउटलेट बनाया है उसके बारे में मैं एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगी कि आपने जो जगह बनाई है वहाँ पे पर्सनलाइज्ड ऑर्डर्स भी दे सकते हैं और रेडीमेड चीज़ें भी जी हैं, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। जो हमारा बेसिक डिस्प्ले है वो वहाँ पे है और कस्टमाइजेशन हमारी है कि आप आओ, जैसे लाइक कोई भी आप प्रोडक्ट देखती हैं, आप वहाँ पे देखेंगी कि ये ऐसी लगती है बन के, आप उसमें कलर कस्टमाइज करवाएं, उसमें टेक्स्ट जैसे वेडिंग एनिवर्सरी है तो आपने बास्केट बिल्कुल बनवानी है तो ऐसे ही है। कुशन को आपने बनवा लिया अपनी एक वेडिंग जी, पिक्चर जी, के जी, साथ, बिल्कुल आपने ऐसे कुछ ही एक वॉच बना, मतलब जैसे कि जस्ट लोग अक्सर एनिवर्सरीज पे आपने नोट किया ईमान, हम लोग टेंशन में आए हुए थे कि क्या लें, और वही कलोन वही सारी वही चीज़ें बार बार एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे होते हैं। अब एक बड़ा प्यारा गिफ्ट है कि आपने एक वॉल क्लॉक बना ली जिसके ऊपर आप लोगों की तस्वीर लगी हुई है, आपके कुशन हो गए जो आपने, और ये चीज़ें आपने आप इस तरह की बास्केट बना के भी तो अपने हस्बैंड को प्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और जो पर्सनलाइज्ड हो। सो आई थिंक दैट्स अ बिग थिंग। इसमें ये होता है कि हमारा आइडिया और आपका आइडिया मर्ज होकर एक न्यू चीज़ बनती है, और हर बार यूनिक प्रोडक्ट। हर बार यूनिक प्रोडक्ट बनता ऑसम है। ऑसम। तो मैडम सिचुएशन स्टेटस डन, दिखाओ सानू भी। और अब ये टोटल मुकम्मल है, यस, इट्स 100% कंप्लीट। सो व्यूअर्स, आधे पौने घंटे में अगर आप इस तरह की चीज़ बना सकते हैं, दिन में अगर आपने 6 भी बनाए तो आप बड़े आराम से जस्ट इस काम के साथ ये और आप ट्रेज बना ले। अब ये इतनी खूबसूरत ट्रेज हैं क्योंकि ट्रेज आप सिर्फ चाय पानी सर्व करने के लिए नहीं अब रही, अब ये एक डेकोरेटिव चीज़ सर्व है। कर सकते हैं। नहीं वैसे कह रही हूँ, अब ये एक डेकोरेटिव चीज़ भी है। So, इसीलिए तो पहला ज़माना होता था प्लास्टिक की ट्रे होती थी, आप खाना देते थे, टेबल प्लेन बने हुए थे, इतने खूबसूरत टेबल्स, यू नो लाइक ये सूफी इंस्पायर्ड थीम है। यू कैन गो डाउन एनी रूट, अगर आपके बच्चों की डार्क गॉथ थीम भी है तो आप उस रूट पे भी जा सकते हैं। एग्जैक्टली दैट्स द ब्यूटी ऑफ पर्सनलाइजेशन। एग्जैक्टली। और माशाल्लाह आप तो अब हमारी मजीद अवार्ड विनर हो चुकी हैं, तो क्या बात है आपकी। एंड में मेरा बच्चा कुछ कहना चाहोगी? एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, जो हमारी जो यंग जनरेशन है उसको, कि अगर आप किसी के लिए अच्छा मिसाल आप खुद भी यंग जनरेशन ही, जस्ट बिकॉज आपने एक बच्चा पैदा कर लिया आप सडनली एक ओल्डर जनरेशन की नहीं हो गए। अच्छा मेरे 2 हैं। चलो 2 भी हैं तो इतनी कोई एज नहीं है आपकी बेटा। हाँ। अच्छा बात ये है कि आपको नो मैटर इतनी करो या इतना करो, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप जिसके लिए करोगे ना उसको ये चीज़ याद होगा और वो अगले के लिए करेगा, और फिर वो अगले के लिए करेगा, तो वो एक चेन ऑफ गुडनेस जो है ना वो रहेगी। तो थोड़ी सी अटेम्प्ट भी करने से ना इंसान को सोचना नहीं चाहिए, करनी ज़रूर चाहिए। भाई कोशिश करो, नियत साफ हो, हम लोग का दारो मदार नियतों पर है। बिल्कुल अल्लाह ताला ने कुन कहना है और कहाँ से कहाँ आपका बेशक। मामला चल जाना है। अब अगेन जिस तरह भी अरिया ने कहा, मैं डे 1 से अरिया की जर्नी देख रही हूँ
और आज माशाल्लाह आउटलेट पे आ गई। और याद है जब हम शुरू में बात करते थे तो क्या कहती थी, हाँ वो मैं घर पे कर रही हूँ और चल रहा है सिलसिला, पी इट्स ओके। और आज वो सिचुएशन है जहाँ पे अपना आउटलेट खुल गया, तो बात क्या, आप शुरू तो करें। ऐसा ही है। अच्छा, शुरू तो मैं करें। एक छोटी सी बात ऐड करना चाहती हूँ, एक नसीहत भी है न्यू स्टार्टअप के लिए। जो चीज़ मैंने फेस की और जो मुझे रियलाइज़ हुई, आप जब स्टार्ट करते हो ना तो आपको लगता है इसका क्या फ़ायदा। जब हमने स्टार्ट किया था ना बिज़नेस, तो हमारा फोकस था ऑर्डर पे, ऑर्डर मिल जाए, कस्टमाइजेशन ये हो जाए वो हो जाए। तो हम ज़्यादा ग्रुप्स में पोस्ट करते थे अपनी कम्युनिटी में, हमने पेजेस नहीं बनाए, वेबसाइट नहीं डेवलप की। लेकिन उसका नुकसान हमें अब होता है, क्योंकि अब ऑनलाइन चीज़ें बहुत इन्हांस हो गई है, बहुत सारे सोशल मीडिया हैं जो बहुत इन्हांस हो गए। तो जो लोग न्यू स्टार्ट करते हैं उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए यहाँ पोस्ट करने का क्या फ़ायदा, ये तो कोई देखता नहीं है, रीच नहीं है। आप हर मीडिया, हर मीडियम को हर तरीके से उसको यूज़ करें। आपकी जितनी जहाँ जहाँ आपको सोशल मीडिया पे एक्सपोजर मिलता है, आपको चाहिए कि आप उस पे पोस्ट ज़रूर करें। आप ये ना सोचें रीच नहीं है, आज नहीं है कल हो जाएगी। जिन्होंने उस टाइम स्टार्ट किया था, हमारी भी नहीं थी, उनकी भी नहीं थी, आज वो मतलब वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। सो अल्टीमेटली व्यूअर्स, प्लीज़ हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकते। मेरी एक रिक्वेस्ट है, देखिए घरों में बहनें एक दूसरे को सपोर्ट करें, सास अपनी बेटी को यानी कि अपनी बहू को सपोर्ट करे। क्योंकि देखें सास नहीं होती। जिस दिन आप शादी करते हैं, आप अगर ये एक्सेप्ट कर ले कि ये मेरी अम्मी है, बेटी, हाँ, बिल्कुल। और वो एक्सेप्ट कर ले कि मेरी बेटी है, देखिए हम एक दूसरे को बिल्ड करके एम्पावर करेंगे तो कहीं पहुंचेंगे। सही बात। मैं सच बताऊं, बहुत से लोग होते हैं ज़रा सी तबीयत ऑफ होती है काम पे नहीं आते, क्योंकि यही होता है कि हमें अनसपोर्टिव माहौल मिलेगा। मैं मरने वाली भी होती हूँ ईमान, यू नो दिस। मैं क्यों आती हूँ काम पे, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आती हूँ तो मुझे इतनी सपोर्ट और इतना प्यार मिलता है कि घर वाले नहीं इतना पूछते जितने मुझे यहाँ पे पूछते हैं। जैसे उम्र ऊपर से नीचे आ गए कि यार ये तुम्हें क्या हो गया, व्हाट्स हैपन। मतलब ग्रांटेड मेरा प्रोड्यूसर है, सिद्रा मेरी प्रोड्यूसर है, लेकिन और एज में दोनों मेरे से छोटे हैं, बट लाड ऐसे करते हैं कि जैसे बंदा अपनी किसी फैमिली मेंबर से करता है। तो बात ये कि देखो ये कॉमराडरी, ये प्यार होता है जो हमें आगे लेके चलता है। एंड चाहे हमारी टीम का स्पॉट बॉय हो या हमारी टीम की टॉप मैनेजमेंट हो, सच्ची जो बात है। देखिए व्यूअर्स, मुझे ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बड़े सालों से 16 साल से यहाँ नौकरी कर रही हूँ। 3 साल बीच में छोड़ा था, तो 13 साल मैंने इस इदारे को दे दिए। मुझे किसी की चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बड़ी ब्लंटली आपको बता रही हूँ, मैं अगर ना भी करना चाहूँ ये काम तो मैं नहीं छोड़ती, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑनेस्टली घर से ज़्यादा लाड और प्यार मिलता है। सही बात है। सो द पॉइंट इज, मुझे जब कहते हैं ना पीटीवी वापस चलेगी, मैंने कहा बॉस घर घर होता है। मेरा ये मैका नहीं है, ये मेरा ससुराल नहीं है, ये मेरा घर है, ये मेरा अपना होम है। और जब तक रखेंगे उनकी मेहरबानी है। बात खत्म। खैर, यहाँ पे आज के शो को कंक्लूड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा व्यूअर्स। ईमान फातिमा, आप बहुत कुछ कर रही हैं, पूरी दुनिया घूम रही हैं, बड़े आप अमेरिका और कनाडा और पता नहीं कहाँ के टूर करके आई हैं, टिक गई हैं आप, या मजीद कुछ करना है आपने? नहीं, अभी तो करना है। या अल्लाह, ऐस कुड़ी दे पैर नहीं टिकते इत्थे। चल फिर गाना ही सुना दे, तेरी मेहरबानी। हाँ जी, जरूर। आई लव यू मेरी जान, खुश रहो। लव यू टू। ओवर टू यू।